Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to read pronouns. वैसे तो आप तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ चुकी हैं, नाउन प्रोनाउन, इन तमाम से आप बहुत अच्छी तरह अवेयर्ड हैं, बट अब आप क्लास 7 में आ गए हैं तो हम इसको अब थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। जी, तो अपनी बुक्स खोल लीजिए, पेज नंबर 6 पे। लेट्स रिमेंबर, हमारे यहाँ जो फर्स्ट है एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट सूटेबल वर्ड्स। ये आपका रिवीजन है एक तरह का। माई कज़न्स आर कॉलेज स्टूडेंट्स डैश गो टू द यूनिवर्सिटी कॉलेज। यहाँ पे आएगा दे गो टू द यूनिवर्सिटी कॉलेज। और ये तो मतलब बहुत आसान है, आई एम श्योर आप लोग ख़ुद ही पढ़ के इसको सॉल्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं। माई सिस्टर विल लीव टमोरो, वी विल मिस। आंसर क्या होना चाहिए? वी विल मिस हर। फीमेल है, उसके लिए ऑब्वियसली हमने हर यूज़ करना होता है, हम उसे याद करेंगे। नंबर 3, माई ब्रदर एंड आई लव माई सिस्टर वेरी मच। माई ब्रदर एंड आई लव माई सिस्टर वेरी मच। मैं और मेरा भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते हैं। माई सिस्टर ऑल्सो लव्स, क्या होना चाहिए आंसर? माई सिस्टर ऑल्सो लव्स अस। मेरी बहन भी हमसे उतना ही प्यार करती है। नंबर 4, वी वॉन्ट टू बाय अ वीडियो गेम। The video game will be ours. O-U-R-S, ours. हम एक वीडियो गेम ख़रीदना चाहते हैं, फिर हमारा अपना वीडियो गेम होगा। अली एंड मारिया want to meet you. अली और मारिया तुमसे मिलना चाहते हैं। They will visit you tomorrow. और इसलिए वो तुमसे मिलने के लिए आएंगे कल। अच्छा जनाब, तो अब ये प्रोनाउन होता क्या है? प्रोनाउन आई एम श्योर आपको मालूम ही होगा। प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट कैन रिप्लेस द नाउन विदाउट रिक्वायरिंग एनी अदर चेंज इन द कॉन्टेक्स्ट और सेंटेंस। प्रोनाउन हर वो वर्ड जो हम जब हम बात कर रहे होते हैं, आपको ऐसे लिख रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वी आर टॉकिंग अबाउट कायदे आज़म, तो अब हम हर सेंटेंस बात करेंगे, हम बात कर रहे हैं कायदे आज़म के बारे में या उनके बारे में ऐसे या नोट वगैरह लिख रहे हैं, तो हम कहते हैं कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज अ ग्रेट लीडर। अब हम कायदे आज़म वाज बॉर्न, कायदे आज़म गॉट हिज एजुकेशन। ऑब्वियसली हम बार बार कायदे आज़म तो नहीं बोलते ना, हम उनके लिए क्या यूज़ करते हैं? हम उनके लिए फिर ही यूज़ कर रहे होते हैं मोस्टली। तो जो रिप्लेस कर देता है नाउन को, बार बार नाउन की रिपीटिशन से बचने के लिए हम प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। और उससे क्या होता है कि जो बाकी का कॉन्टेक्स्ट है उसमें किसी किस्म की कोई चेंज की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हम जो करते हैं रिप्लेस, वो अकॉर्डिंगली चेंज करते हैं। लाइक एग्जांपल में आप इसको कह सकते हैं, दुआ एंड सिकंदर गो टू मॉडल पब्लिक स्कूल। अब इसको अगर हम दुआ एंड सिकंदर को रिप्लेस करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? दुआ एंड सिकंदर मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट टू पर्सन्स, तो हम उसके लिए लिखेंगे दे गो टू मॉडल पब्लिक स्कूल। ठीक है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं काइंड्स ऑफ नाउन में। पर्सनल प्रोनाउन सबसे पहले है पर्सनल प्रोनाउन। उसमें लुक एट द टेबल फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा प्रोनाउंस या पर्सनल प्रोनाउंस, या वैसे भी अगर हम बात कर रहे होते हैं तो 3 टाइप्स होती हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। First person is always a person who is talking like I am the first person here because I am talking to you. You all the students are the second person. You is always the second person. The second person is always simply you. मतलब हम जिस शख्स से भी बात कर रहे हैं वो सेकंड पर्सन होता है, तो वो हमेशा उसके लिए कौन सा प्रोनाउन यूज़ होता है? यू। फर्स्ट पर्सन में फिर आ जाते हैं, 2 आ जाते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउंस में, सिंगुलर एंड प्लूरल, लाइक आई एंड वी। आई एम टॉकिंग टू यू, we will enjoy the rain, we will visit the market। तो ये सब क्या है? यानी मैं और आप, हम लोग मिल के बात कर रहे हैं अपने किसी प्लान के बारे में, तो हम यूज़ करेंगे वी क्या है? सब्जेक्ट प्रोनाउंस का फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन
फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का प्लूरल फॉर्म है वी और इसका सिंगुलर फॉर्म है आई। और इसके बाद है सेकंड पर्सन, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, सेकंड पर्सन इज़ ऑलवेज एंड ऑलवेज यू। सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट प्रोनाउन यू होता है। वो अगर मैं अगर किसी एक स्टूडेंट से बात कर रही हूँ, जब भी मैं उसे यू बोलूँगी, और अगर मैं आप सब लोगों से कलेक्टिवली बात कर रही हूँ, जब भी मैं आप लोगों को यू बोलूँगी, लिसन यू ऑल, अगर मैं ऑल ऐड कर रही हूँ और नहीं भी करूँगी, जब भी यू जो है वो कलेक्टिवली और मतलब सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में सेकंड पर्सन के लिए जो सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज़ होता है वो है यू। सब्जेक्ट आई एम श्योर आपको मालूम होगा, किसी भी सेंटेंस का जो फर्स्ट वर्ड होता है, मोस्टली जो कोई काम कर रहा होता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। एनीवे, आते हैं अपने थर्ड पर्सन की तरफ। अब थर्ड पर्सन में कौन आता है? ही, शी, इट एंड दे। सिंगुलर सब्जेक्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन में थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट प्रोनाउन सिंगुलर है ही, शी, इट, और प्लूरल अगर है तो दे। थर्ड पर्सन कौन है? थर्ड पर्सन वो जिसके बारे में बात की जा रही है, लेकिन वो हमारी उस कन्वर्सेशन का पार्ट नहीं है। मीन्स वो शख्स जिसके बारे में बात की जा रही है, अगर वो हमारे आसपास मौजूद है, जहाँ हम हैं वो वहाँ मौजूद है या नहीं, दोनों सूरतों में उसको हम थर्ड पर्सन काउंट करते हैं, बिकॉज शी और ही इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ दिस कन्वर्सेशन। मीन्स अगर हम आपसे बात कर रहे हैं, अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं आपसे कहती हूँ कि आप अपनी किसी प्रीवियस क्लास में से अपनी स्टूडेंट से जो है वो अपनी बुक्स ले लीजिए, अगर आपको मार्केट में नहीं मिल रही, तो अब मैं किसी का अगर जस्ट फॉर एग्जांपल नाम लेती हूँ कि आप जो है वो सारा से बुक्स ले लीजिए या सारा से कोई जो है हेल्प ले लीजिए। आई एम टॉकिंग अबाउट सारा, या उस भी अगर मैं यूज़ कर रही हूँ, शी का वर्ड भी यूज़ कर रही हूँ, बट शी इज़ नॉट द पार्ट ऑफ और कन्वर्सेशन, नॉट द पार्टिसिपेंट। वो हमारी कन्वर्सेशन का पार्टिसिपेंट नहीं है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब अगर वो यहाँ मौजूद है या नहीं है, दोनों सूरतों में ही, शी, इट जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट प्रोनाउन थर्ड पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है। और जब हम एक से ज़्यादा लोगों के लिए बात कर रहे होते हैं तो हम यूज़ करते हैं दे। दे जो है वो क्या है? थर्ड पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन में सब्जेक्ट प्रोनाउन है दे। अब ये तो हमने जो पढ़े ये थे सब्जेक्ट प्रोनाउंस, और अब हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस में फिर इसी तरह से सिंगुलर प्लूरल है। ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस में आई के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? मी। मीन्स आई डू इट, मैं ये करती हूँ। इट इज़ डन फॉर मी, ये मेरे लिए किया जाता है, या इट इज़ डन बाय मी, ये मुझसे किया होता है। सो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का सिंगुलर है मी, और वी के लिए हम यूज़ करेंगे अस। ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस अस। बेटा ये आपको एक दफ़ा मैं आई एम श्योर आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, परेशान हो रहे होंगे। परेशान नहीं हो आप, अगर नहीं समझ में आ रहा आप बार बार इसको सुनेंगे तो आई एम श्योर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। बुक खोल के देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आएंगी चीज़ें। अच्छा जनाब, तो इसका जो ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन सबसे आसान है, आप उसको कुछ भी ले लें, सिंगुलर ले लें, प्लूरल ले लें, सब्जेक्ट प्रोनाउन ले लें, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन ले लें, व्हाट एवर यू टेक, वो एक ही वर्ड है और वो है यू। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं ही, शी और इट। ही की जगह हम यूज़ करते हैं सिंगुलर में थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हर, और ही की जगह हिम, शी की जगह हर, ही की जगह हिम, और इट जो है वो इट ही रहता है। शी, हर, ही, हिम, और इट जो है वो इट ही रहता है। और जो हमारा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का प्लूरल है थर्ड पर्सन का वो है दैम। दे को हम किससे रिप्लेस कर देते हैं? दैम। लाइक आप लोगों ने, अगर आप लोगों ने एक्टिव पैसिव पढ़ा हो तो आप लोगों ने इसको यूज़ किया होगा और आपने एक टेबल पूरा लर्न किया होगा जिसमें ये प्रोनाउंस जो है वो चेंज किए जाते हैं। लाइक आई का मी, वी का अस। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। जी नेक्स्ट पेज पे आ जाइए।
In case reference is made to 2 or 3 persons together, preference is given to means अगर हम कहीं एक साथ दो प्रोनाउन यूज़ कर रहे होते हैं तो इस पे आपने कौन सा प्रोनाउन पहले लिखना है और किसको आपने बाद में लिखना है, उसका यहाँ पे दिया गया है। लाइक सेकंड पर्सन, अगर हम सेकंड पर्सन का प्रेफरेंस है, सेकंड पर्सन को प्रेफर करना है बिटवीन फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन, तो आप उसके लिए एग्जांपल में क्या हो जाएगा, यू एंड आई। यानी आप कह सकते हैं यू एंड आई विल डू इट सक्सेसफुली। थर्ड पर्सन बिटवीन फर्स्ट पर्सन एंड थर्ड पर्सन, अब यानी अगर हम थर्ड पर्सन की प्रेफरेंस की बात कर रहे हैं और थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन यानी मैं, यानी जो बात कर रहा है वो, और थर्ड पर्सन यानी किसी और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, उस सूरत में होगा शी एंड आई, या फिर ही एंड आई, या फिर दे एंड आई, दे एंड वी, या फिर अगर हम कोई नाम ले रहे हैं लाइक सारा एंड आई, वॉट एवर, कोई भी आप ले रहे हैं थर्ड पर्सन में। अच्छा, ये थर्ड पर्सन प्रोनाउंस के अलावा जो है वो कोई नाम भी अगर होता है तो वो थर्ड पर्सन में इंक्लूड होता है, इसलिए यहाँ पे मैंने आपको सारा की एग्जांपल दी है और आगे आपको एक्सरसाइज में भी आपको इस तरह की एग्जांपल मिलेगी। यानी एक नाउन आप यूज़ कर रहे हैं सारा और एक आपने अपना प्रोनाउन यूज़ किया है। अच्छा जनाब, अब है सेकंड पर्सन बिटवीन सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, और इसकी एग्जांपल है यू एंड शी। सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में आपने पहले सेकंड पर्सन को लेना है और बाद में आपने थर्ड पर्सन को लेना है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, सेकंड पर्सन प्रेफरेंस में फर्स्ट और सेकंड पर्सन में सेकंड पहले आएगा, फर्स्ट बाद में आएगा, और थर्ड और फर्स्ट में थर्ड पहले आएगा, फर्स्ट बाद में आएगा। मीन्स फर्स्ट जो है वो हमेशा बाद में आना है। और इसी तरह से अगर आप देखें तो सेकंड और थर्ड में सेकंड पहले आ रहा है, यू एंड शी सेकंड पहले आ रहा है और थर्ड बाद में आ रहा है। मींस जो हमारा फर्स्ट पर्सन है वो किसी भी केस में हम यूज़ कर रहे हैं सेकंड पर्सन के साथ यूज़ कर रहे हैं या थर्ड पर्सन के साथ यूज़ कर रहे हैं। दोनों सूरतों में फर्स्ट पर्सन बाद में हम यूज़ करते हैं और जो सेकंड पर्सन है वो आप फर्स्ट पर्सन के साथ यूज़ कर रहे हैं या थर्ड पर्सन के साथ यूज़ कर रहे हैं, दोनों सूरतों में आप उसको पहले यूज़ करते हैं। और जो थर्ड पर्सन रह गया, अब वो थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन के साथ अगर आ रहा है तो पहले आएगा और सेकंड पर्सन के साथ अगर आ रहा है तो वो बाद में आएगा। अच्छा चलिए जनाब, इसकी एक्सरसाइज है जो कि अभी मैं आपको ऐसे पढ़ के बता रही हूँ और इसके बाद ये इसी वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये सॉल्व जो है एक्सरसाइज दूंगी, तो आप ये इसको देख के कन्फ्यूज़ मत होइएगा कि इतना सारा मैं हम कैसे समझें। माय टीचर, वैसे तो ये ऊपर जो एग्जांपल्स दी हुई हैं अगर आप उसको थोड़ा सा फोकस करें तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन के फर्स्ट पर्सन हमेशा लास्ट में आना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे है माय टीचर एंड आई, मी एंड माय टीचर, आई एंड माय टीचर, माय टीचर एंड मी हैव ऑलरेडी डिस्कस द मैटर। तो अगर आपको मैंने जो बताया आप उसको फोकस करें। माय टीचर तो ऑब्वियसली माय टीचर रहेगा, माय टीचर इज़ नॉट अ प्रोनाउन और माय टीचर इज़ अ नाउन, ठीक है। तो माय टीचर एंड आई, मेरी टीचर या मेरे टीचर और मैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि आई यानी कि जो फर्स्ट पर्सन है वो हमेशा लास्ट में आएगा। इसके बाद आई थिंक यू एंड मी, आई एंड यू, मी एंड यू एंड आई विल मेक अ गुड टीम फॉर द क्विज़। तो अब इसमें भी अगर आप देखें तो मैंने आपको बताया कि यू जो है वो हमेशा पहले आएगा, यानी सेकंड पर्सन हमेशा पहले आएगा, सेकंड पर्सन फर्स्ट के साथ हो या थर्ड के साथ हो, दोनों सूरतों में सेकंड पर्सन हमने पहले यूज़ करना है। सो यहाँ पे आंसर होगा यू एंड आई। आप परेशान नहीं हो, इसी वीडियो के एंड में ये सॉल्व फॉर्म में मौजूद हैं, ठीक है। तो ये पूरी एक्सरसाइज है जो आपको करनी है और आपने ये करनी किस तरह अपनी कॉपी में, आपने अपनी बुक का नाम यानी ग्रामर ट्री बुक 7 टॉपिक प्रोनाउंस
और पेज नंबर आपने मेंशन करना है, पेज नंबर 7। बेटा इस तरह रेफरेंस के साथ प्रॉपर आपने वर्क करना है ताकि ये बाद में भी आपको कोई मुश्किल, कोई परेशानी ना हो। कभी होता है कि काम हमें करने में कोई मिस्टेक हो जाती है और टीचर की नज़र से भी वो करेक्शन करते वक्त रह जाती है, तो अगर वो आपको बाद में समझ में आए तो आपको पता हो कि ये आपको अगर देखना है तो ये आपको कहाँ देखना है, आपको फ़ौरी तौर पे बुक में ही आराम से मिल जाएगा। लिहाजा आप अपना ग्रामर ट्री की आप जो मेंशन करेंगे उसका पेज नंबर एक्सरसाइज के साथ साथ, टॉपिक और एक्सरसाइज के साथ साथ आप उसका पेज नंबर भी ज़रूर मेंशन करेंगे। ठीक है, ये एक्सरसाइज है जो कि आपको अपनी कॉपी में करनी है, और ये कॉपी में जब आप करेंगे तो आपको बुक में भी करना है। ठीक है, बुक में आपने सिंपली इसको टिक मार्क करना है और कॉपी में आपने, चले जनाब ये आ गया हमारा सॉल्व एक्सरसाइज। कॉपी में आपने इसको इस तरह करना है जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको ये किया हुआ दिखाया है। यहाँ पे मैंने इतना यानी वो तमाम जो 4 ऑप्शन है वो नहीं लिखे हैं, और आपको अपनी कॉपी में भी इसी तरह करना है। ठीक है, ये आपने अपनी कॉपी में इसी तरह से करना है जैसे यहाँ पे मैंने किया हुआ है। सिंपली आपने डिफरेंसेस में ये करना है कि जो आपने जो अपना ऑप्शन चूज़ किया हुआ है, सॉरी ये मैं यहाँ पे करना भूल गई, मुझे यहीं कर देना चाहिए था, माई टीचर एंड आई। ठीक है, जो आपने राइट ऑप्शन चूज़ किया है आप उसको अंडरलाइन करेंगे, या फिर आप ये कि अगर आप बाकी पूरा सेंटेंस तो ऑब्वियसली ब्लू से लिखेंगे, तो माय टीचर एंड आई को आप ब्लैक से लिख लेंगे ताकि वो प्रोमिनेंटली नज़र आ जाए आपको भी, और जब मैं चेक करूँ तो मुझे भी जो है वो उसकी करेक्शन में आसानी रहे। लिहाजा जो राइट ऑप्शन आप चूज़ कर रहे हैं, जैसे आप ब्लैंक फिल करते हैं तो उसको ब्लैक से कर रहे होते हैं ना, इसी तरह से आप चूज़ द बेस्ट में भी आप ब्लैक से, इसी तरह से आपने इसमें भी जो राइट ऑप्शन है वो आपने ब्लैक से ही लिखना है, बाकी आंसर बाकी जो पूरा है वो आपने ब्लू से लिखना है। फिर रिपीट कर दूँ ये सारे ऑप्शंस, और एज इट इज़ एक्सरसाइज आपको पेज पे दी गई है वो आपने कॉपी नहीं करनी, बल्कि ये वाला पेज जो मैं आपके सामने शो कर रही हूँ जिसमें मैंने ये सॉल्व किया हुआ है, आपने सिंपली इसको ही कॉपी करना है। चलिए जनाब अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। आप इसी पे अपने पेज नंबर 7 पे आप देखिए पजेसिव प्रोनाउंस है। यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन, पजेस का मतलब आपको पता ही होगा, कोई चीज़ मतलब किसी चीज़ की ओनरशिप रखना, किसी चीज़ की मिल्कियत रखना, किसी चीज़ पे इख्तियार रखना। जो आप तो वो प्रोनाउंस जो आपका पोजेशन शो करते हैं, किसी चीज़ पे आपका इख्तियार शो करते हैं, वो प्रोनाउंस पजेसिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। लाइक यहाँ पे आपको एग्जांपल्स दी गई हैं। द हाउस यू सी ओवर देयर इज़ अर्स। ये जो घर आपको वहाँ नज़र आ रहा है वो हमारा है। अर्स मीन्स और हाउस हमारा घर है। इन शॉर्ट हम उसको यानी और हाउस हम पूरी बात नहीं कर रहे, हम उस नाउन को रिप्लेस कर रहे हैं और से, यानी वो घर जो है वो हमारा है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट। दोज आर योर प्रेजेंट्स आई हैवंट येट सीन माइन। अब यहाँ जो माइन है, अच्छा ये जो है ये तुम्हारे तोहफे हैं, प्रेजेंट्स हैं, मैंने अब तक अपने नहीं देखे। अब जो माइन है, माइन का मतलब क्या हुआ, मेरे तोहफे यानी माय प्रेजेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे माइन जो है वो पोजेशन शो कर रहा है आपकी, कि ये जो चीज़ है वो आपसे बिलोंग करती है। अच्छा, अब जो पजेसिव प्रोनाउंस हैं उनमें आप एपोस्ट्रॉफी यूज़ नहीं करते। लाइक जो कहीं पे आपको एपोस्ट्रॉफी पता है ना, किसी के लिए आप यूज़ करते हैं देयर्स, उनका, तो लेकिन जब आप उसको पजेसिव प्रोनाउन के तौर पे यूज़ करेंगे तो आप उसमें एपोस्ट्रॉफी यूज़ नहीं करेंगे। सिंपली अर्स, देयर्स, माइंड में तो खैर एस आ ही नहीं रहा है, या योर्स, जिसमें भी आप उसमें पजेसिव प्रोनाउन में एपोस्ट्रॉफी के साथ एस यूज़ नहीं करते। ठीक है, अच्छा अब जो है यहाँ पे फिर एक टेबल दिया गया है जो पर्सनल प्रोनाउन के पजेसिव प्रोनाउन शो कर रहा है। यानी आई का पजेसिव प्रोनाउन क्या है, माइन। आई का माइन मीन्स मेरा, मेरी चीज़ जो है जिसके लिए दीज बुक्स आर माइन, ये किताबें मेरी हैं, इसके लिए हम आई के लिए क्या यूज़ करते हैं, माइन। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर का जो हमारे पास पजेसिव प्रोनाउन है वो है माइन। अच्छा, फर्स्ट पर्सन प्लूरल यानी वी का हमारे पास जो पजेसिव प्रोनाउन है वो है अर्थ, जैसा कि अभी हमने एग्जाम्पल में भी पढ़ा था ना, द हाउस यू सी ओवर देयर इज़ अर्थ, जो घर आप हमारा वहाँ देख रहे हैं वो हमारा है।
यू का योर्स, सेकंड पर्सन तो आपको पता है एक ही होता है, हमेशा 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 सिर्फ यू होता है। और इसका जो पजेसिव प्रोनाउन है वो भी योर्स होता है। इसके बाद हम आ जाते हैं ही का क्या है पजेसिव प्रोनाउन? हिज। इट इज़ अ बुक, इट इज़ असलम्स बुक, इट इज़ हिज, नो हिज पेंसिल अगर मैं बोलूँगी तो दैट मीन ये जो है हिज जो है ये हिज पेंसिल अगर हम बोल रहे हैं तो वो एडजेक्टिव होता है। एनीवे हिज जो है ये प्रोनाउन के तौर पे जब यूज़ हो रहा होता है तो इसके साथ में कोई नाउन ऐड नहीं होता। जैसा कि यहाँ पे आपने देखा ना अभी माई प्रेजेंट्स या योर प्रेजेंट्स, तो यहाँ पे जो माई है या योर है ये यहाँ पे प्रोनाउन नहीं है। चलें इसके बारे में बात करते हैं, पहले ये टेबल हम पूरा रीड कर लें। शी को हम रिप्लेस कर देते हैं हर्स से, यानी शी का जो पजेसिव प्रोनाउन है वो है हर्स, और दे का पजेसिव प्रोनाउन देयर्स, एंड इट इज़ द एंड। अच्छा जनाब, अब मैं जो बात कर रही थी वो अच्छा यहाँ पे मेंशन भी हुआ है ये योर इन योर प्रेजेंस इज़ एन adjective and not a pronoun because it defines a noun presence instead of replacing it। अभी जैसे मैंने कहा कि जहाँ पे ये नाउन के साथ अगर माय या योर आ रहा है या हर आ रहा है या देयर आ रहा है या हिज आ रहा है तो वो जो है वो एडजेक्टिव होता है, वो प्रोनाउन नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमें पता है प्रोनाउन जो है वो नाउन को रिप्लेस कर रहा होता है, यानी हम नाउन को हटा के उसकी जगह प्रोनाउन यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पे योर प्रेजेंट कह रहे हैं दैट मीन प्रेजेंट यानी नाउन मौजूद है। अगर हम यहाँ पे माई और हाउस बोल रहे हैं तो इसका मतलब है यहाँ पे भी नाउन मौजूद है। और हाउस है या योर प्रेजेंट है या माई प्रेजेंट्स है तो इसमें और योर और माई जो है वो एडजेक्टिव है, क्योंकि जो वर्ड नाउन से पहले लगा के हम नाउन को डिफ़ाइन करते हैं, जिन वर्ड्स की मदद से हम नाउन्स को डिफ़ाइन कर रहे होते हैं वो वर्ड्स एडजेक्टिव कहलाते हैं। क्योंकि ये प्रोनाउन इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास नाउन मौजूद है। It is not a possessive pronoun, it's a determiner. We will read more about it in chapter 11। चलें जनाब, आई एम श्योर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर बता दूँ एक बार कि आई की जगह कि आई का जो हमारा पजेसिव प्रोनाउन है वो है माइन। फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन का पजेसिव प्रोनाउन अर्स है। यू का योर्स, यू इज़ ऑलवेज द सेकंड पर्सन, एंड ही का हिज, शी का हर्स, दे का देयर्स। ठीक है, और फिर बता दूं कि यहाँ पे जो हमारे पास लिखा है माई प्रेजेंट्स और हाउस, तो यहाँ पे माई और अर जो है वो प्रोनाउन नहीं है बल्कि वो एडजेक्टिव है। अच्छा जनाब, अब हम आ जाते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस पे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू रेफर बैक टू द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, लाइक टीना फेल एंड हर्ट herself while cleaning the loft। herself, अब यहाँ पे टीना फेल एंड हर्ट herself, टीना गिरी और उसने ख़ुद को तकलीफ़ पहुँचाई या ख़ुद को ज़ख्मी कर लिया, बाय इंटेंशन नहीं किया लेकिन वो गिरने की वजह से सारे वो खुद ज़ख्मी हो गई। तो ये जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, यानी जो एक्शन हुआ है, यानी हर्ट होने का जो एक्शन हुआ है वो रिफ्लेक्ट्स कर रहा है, वो रिफ्लेक्ट हो रहा है किसकी तरफ? जो हमारा सब्जेक्ट था, लाइक यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या था? टीना, तो वो उसकी तरफ रिफ्लेक्ट जो है वो हो रहा है, उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है ये। तो ये जो है क्या कहलाता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसी तरह से आई ट्रीटेड माई सेल्फ टू एन आइसक्रीम, अब मैंने अपने आप को एक आइसक्रीम से ट्रीट किया, तो ये भी जो है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अच्छा जनाब, वी ट्राई टू रिपेयर द टेलीविज़न आवरसेल्व्स, हमने अपने टेलीविज़न को खुद से रिपेयर करने की कोशिश की। अच्छा जनाब, अब मैं इसमें अगर आपको बताऊं कि अगर हम टीना फेल एंड हर्ट हरसेल्फ, अगर यहाँ पे हरसेल्फ की जगह किसी और को भी हो सकता था ना,
लाइक टीना गिरी, और गिरी तो वो किसी और के ऊपर गिर गई, तो अगर वो किसी और के ऊपर गिर गई तो ज़रा उसने किसी और को ज़ख्मी कर दिया, तो इसलिए यहाँ पे जो हमारा एक्शन है वो उसी को रेफ़र कर रहा है, लिहाजा ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। इसी तरह आई ट्रीटेड माई सेल्फ, अब मैंने जो आइसक्रीम से अपने आप को ट्रीट किया, अगर ये आइसक्रीम मैं अपनी फ्रेंड को खिला रही होती, ऑब्वियसली किसी और को खिला रही होती, तो यहाँ पे ज़रा मतलब ये आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। यानी ये बात किसी और के लिए भी हो सकती है। अगर हम माई सेल्फ टू एन आइसक्रीम नहीं करते तो हमारी जो मतलब बात है वो इनकम्प्लीट रह जाएगी। अच्छा, वी ट्राई टू रिपेयर, यानी जो हमने उसको खुद से करने की कोशिश की, हो सकता है हम उसको ले जाके किसी और से भी करवा सकते थे, यानी जिसमें जो हमारा हर सेल्फ या माई सेल्फ या और सेल्फ जो है वो रिप्लेस हो सकता है किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ, तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ये मैं इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ क्योंकि आगे हम इन्हीं वर्ड्स को, यानी माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, इन दैम सेल्व्स, इनको मैं आपको ये बात इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि इन्हीं वर्ड्स को आप आगे एम्फेटिक प्रोनाउंस के तौर पे पढ़ने वाले हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। एक बार फिर बता दूँ, आप यहाँ पे हर सेल्फ को आप किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से रिप्लेस कर सकते हैं, लाइक टीना फेल एंड हर्ट हर मदर। पॉसिबल है ना कि वो किसी और के ऊपर गिरी और उसने उसको हर्ट कर दिया। इसी तरह से आई ट्रीटेड माई सेल्फ टू एन आइसक्रीम, आई ट्रीटेड माई फ्रेंड टू एन आइसक्रीम, पॉसिबल है, यानी यहाँ पे भी माई सेल्फ रिप्लेस किया जा सकता है। वी ट्राई टू रिपेयर द टेलीविज़न, और सेल्फ, हमने अपने टेलीविज़न को खुद से रिपेयर करने की कोशिश की। अब यहाँ पे भी हम और सेल्फ को रिपेयर कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि हमने किसी का नाम ले सकते हैं कि हम उसके पास लेके गए, हम या किसी टेक्नीशियन के लिए हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ ये बात इतनी वजाहत से क्योंकि आगे हम करने वाले हैं एम्फेटिक, और एम्फेटिक प्रोनाउन सिंपली यही वर्ड्स होते हैं, कोई नए वर्ड्स नहीं होते, यही होता है माई सेल्फ, दैम सेल्फ, हर सेल्फ, व्हाटएवर। लेकिन उसको समझना आपको पड़ेगा, उसमें ये कि आप उसमें उसको रिप्लेस नहीं कर सकते, उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। लाइक reflexive pronouns for emphatic, reflexive pronoun used to put emphasis on the subject are referred to as emphatic pronouns। अब इसकी एग्जाम्पल है यहाँ पे, जब वो एग्जाम्पल्स मैं आपको बताऊंगी और एक्सप्लेन करूंगी तो आई एम श्योर आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं, आई डिड इट ऑल बाय माई सेल्फ, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आई डिड इट ऑल बाय माई सेल्फ, अगर आप इसको यहाँ पे इसको आप स्किप कर दें, आई डिड इट, ये काम मैंने किया, ठीक है। अब बात तो जब भी मुकम्मल हो रही है ना, बात तो मुकम्मल हो रही है और समझ में भी आ रही है, लेकिन हम एम्फेसाइज मीन्स किसी बात पे ज़ोर देना। एम्फेटिक प्रोनाउंस जो हमारा जो सब्जेक्ट था उस पे एम्फेसाइज कर रहे होते हैं कि ये काम इसने ही किया है, वो एम्फेटिक कहलाते हैं। यानी आई डिड इट ऑल बाय माई सेल्फ, ये तमाम का तमाम मैंने खुद ही किया है, मैंने खुद से किया है, विदाउट एनी बडीज़ हेल्प। तो यहाँ पे जो है ये एम्फेटिक प्रोनाउन है क्योंकि ये एम्फेसाइज कर रहा है और ये आपको बता रहा है कि अच्छा इसमें आप इसको रिप्लेस नहीं कर सकते। आई डिड इट माई सेल्फ की जगह आप किसी और को रिप्लेस नहीं कर सकते, जैसा भी मैंने आपको बताया था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के तौर पे यूज़ कर रहे होते हैं इन वर्ड्स को, तो वहाँ पे आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे आई ट्रीट क्या था यार, आइसक्रीम वाला था, आई ट्रीट माई सेल्फ विद आइसक्रीम, तो अब उसमें हम किसी और को भी ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आई डिड इट ऑल बाय माई सेल्फ, इसमें माई सेल्फ को रिप्लेस नहीं किया जा सकता, ये एम्फेटिक प्रोनाउन है, ये इस बात पे जोर दे रहा है कि ये काम मैंने खुद से किया है, किसी की हेल्प नहीं ली, जैसे अक्सर आप करते हैं और बता रहे होते हैं कि पूरा मैंने खुद बनाया है। दे हैव ओनली देमसेल्फ टू थैंक फॉर द विक्ट्री, नो वन अदर दैन दैम, ठीक है। अच्छा जनाब, दे हैव ओनली दैम सेल्फ, वो सिर्फ खुद ही थे जिसका उन्हें विक्ट्री के लिए शुक्रिया अदा करना चाहिए था, यानी जो विक्ट्री का सबब थे वो लोग खुद ही थे, कोई एक्सटर्नल हेल्प उन्हें नहीं मिली थी। यहाँ पे भी जो हमारा सब्जेक्ट है, जो हमारा ये प्रोनाउन है दैम सेल्फ, वो हमारे जो सब्जेक्ट है दे, उस पर एम्फेसाइज कर रहा है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, विल यू बी एबल टू राइट द एंटायर रिपोर्ट योर सेल्फ। अब अगर आप इसमें योर सेल्फ हटा देते हैं, ठीक है,
आप ज़रा समझें क्या बनेगा। विल यू बी एबल टू राइट द एंटायर रिपोर्ट, क्या तुम ये रिपोर्ट लिख सकते हो या ये लिखने के काबिल हो। अब योर सेल्फ यानी किसी की मदद लिए बगैर, अब यहाँ पे एम्फेसाइज वही बात है, क्या ये आप लिख सकते हैं, ख़ुद से लिख सकते हैं। अगर मैं ये बोल रही हूँ क्या ये आप ख़ुद से लिख सकते हैं, मतलब अगर मैं सिंपली बोल रही हूँ क्या ये आप लिख सकते हैं, दैट मीन ये मैं आप ही से बात कर रही हूँ और आप ही की एबिलिटी की बात हो रही है। लेकिन जब हमने योर सेल्फ कह दिया तो इसका मतलब है कि हम एम्फेसाइज कर रहे हैं यू पे, यानी यू पे जोर दिया जा रहा है। आई एम श्योर आप लोगों की समझ में मेरी बात आ गई होगी। एम्फेसाइज का, एम्फेटिक प्रोनाउंस और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे भी देखिए, आप योर सेल्फ रिप्लेस नहीं कर सकते। अगर हम कह रहे हैं आपसे, अच्छा जनाब, तो हम बात कर रहे थे एम्फेटिक प्रोनाउंस की, कि एम्फेटिक प्रोनाउंस यानी ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, जब हम इनको इस वे में यूज़ करें कि ये सिंपली जो सब्जेक्ट है उसको ही एम्फेसाइज करें, तो हम उसको एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। और मैंने इसको आपको एक आसान सी निशानी बताई कि आप इसको किस तरह समझ सकते हैं कि जहाँ पे उस योर सेल्फ, माई सेल्फ, दैम सेल्फ जो भी है, आप उसको जहाँ पे रिप्लेस नहीं कर सकते वहाँ पे ये एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाएगा। आप इसको थोड़ा सा समझेंगे, थोड़ा सा ख़ुद ख्याल करेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, नॉट डिफ़िकल्ट। अब हम आ जाते हैं इसकी टेबल की तरफ कि किसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। अच्छा जनाब, तो पर्सनल प्रोनाउंस में है हमारे पास आई और इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ। वी चूँकि प्लूरल होता है लिहाजा इसका और सेल्व्स होता है। वी चूँकि हमारा प्लूरल फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन होता है लिहाजा इसका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और सेल्व्स होगा, यानी मोर देन वन। और इसी तरह से यू जो है, यू आपको पता है कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए हम यू ही यूज़ कर रहे होते हैं, लिहाजा जब हम सिंगुलर के लिए यूज़ करेंगे तो योर सेल्फ कहलाएगा और जब हम प्लूरल के लिए यूज़ करेंगे तो ये योर सेल्फ कहलाएगा। इसके बाद ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिम सेल्फ है और शी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ, दे का दैम सेल्फ। अब देखिए दे जो है प्लूरल है, दैम सेल्व्स हो गया, इट ऑलवेज सिंगुलर, शी इज़ ऑलवेज सिंगुलर, ही इज़ ऑलवेज सिंगुलर। सो इनके साथ हमने सेल्फ यूज़ किया है। यू जो है वो हमें खुद देखना होगा कि एक सिंगुलर के लिए यूज़ हो रहा है, ये प्लूरल के लिए यूज़ हो रहा है, उसी हिसाब से हम सेल्फ या सेल्व्स यूज़ करेंगे। और वी इज़ ऑलवेज अ प्लूरल, सो इसके साथ हमेशा सेल्व्स यूज़ किया जाएगा। इसी तरह से आई इज़ ऑलवेज सिंगुलर, सो हमने इसके साथ माई सेल्फ यूज़ करना है। ठीक है जनाब, इसके बाद है इसकी एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज भी आपने अपनी कॉपी में करनी है और किस तरह करनी है, सिंपली जिस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रोनाउन आप ब्लैक से लिखेंगे और उसके बाद ये सेंटेंसेज जो हैं ऑब्वियसली आपको ब्लू से लिखने हैं और इसको जो आप सॉल्व करेंगे वो आपने ब्लैक से करने हैं। और ये मैं आपको इसका सोल्यूशन भी दे रही हूँ। जी जनाब, तो ये है इसका सॉल्यूशन। ये तमाम जो ब्लैंक्स हैं उनका मैंने फ़िल किया हुआ है। नंबर 8 जो ब्लैंक है हमारे पास, इसमें 3 ब्लैंक्स हैं। माई फ्रेंड्स ऑलवेज कैरी देयर ईयरफोन्स विद दैम, सो वेन एवर आई फॉरगेट माइन आई कैन यूज़ देयर्स। ठीक है, तो ये